Hello everyone, this is Sinha sir from Sinha Education. Today we will discuss basics of bank reconciliation statement. Okay, something new for you because all chapters that we have covered so far are totally based on accounting concept. This is the new chapter totally based on banking concepts. All transactions and the scenario will be totally in banking environment. Okay, so something extra excitement should be there in yourself. So let's discuss the first basic definition of bank reconciliation statement. As per the book, bank reconciliation statement is a statement. मैं उसको आपको पोस्टमार्क करके ये शो कर रहा हूं. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट. क्लियर हो गया? इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. हु प्रिपेयर्स? कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर. जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया है वो बनाता है. वो बनाना मतलब खुद या उसके बिहाफ में उसका अकाउंटेंट. Clear? So BRS is prepared by account holder. It is prepared on a particular date. ये थ्रू आउट द ईयर नहीं बनाया जाता. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. फॉर विच पर्पस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड? व्हाई वी प्रिपेयर? क्यों बनाएंगे? पहले पर्पस क्लियर हो जाए. तो पर्पस बता रहा है टू रिकॉन्साइल. रिकॉन्साइल करना मतलब मैच करना. मैच करना मतलब मिलाना या अपोनेंट बना करके मैच कराना. ये ज्यादा क्लियर है. टू रिकॉन्साइल, किन दो पार्ट को रिकॉन्साइल कराना है? तो बोलता है आपके बिजनेस का जो बैंक डिटेल है, ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय यू, योर अकाउंटेंट, इन कैश बुक. आपने देखा कैश बुक चैप्टर में सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते. बहुत बढ़िया. वही सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपका बैंक भी रिकॉर्ड करता है. जहां पे आपने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है अपने बिजनेस का, वहां का अकाउंटेंट भी उसको रिकॉर्ड करता है. क्लियर है? सो सेम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस, his accountant, and all transactions, all banking transactions are again recorded by the bank where the business is having the bank accountant. अब बात यहां से शुरू होती है. डेफिनेशन पे मैं बाद में लौटूंगा. बात यहां से शुरू होती है कि जब सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम लोग भी अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा अकाउंटेंट ऑनेस्ट है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मेरे बैंक वाले भी रिकॉर्ड करते हैं, तब तो किसी भी वक्त यदि टैली किया जाए तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दैट हैव बीन रिकॉर्डेड बाय अस, हम लोगों ने जो ऑफिस में रिकॉर्ड किया कंप्यूटर में कैश बुक एंट्री. ओके, द बैंक बैलेंस शोन बाय आवर कैश बुक मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द बैंक बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट बोले तो द प्रिंट ऑफ विच वी गेट इन पासबुक. जो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम लोग भी रिकॉर्ड करते, मेरा बैंक भी रिकॉर्ड करता. मैं भी ऑनेस्ट हूं, वो भी ऑनेस्ट है. मैं भी एक्यूरेट हूं, वो भी एक्यूरेट है. तब तो इस सिनेरियो में किसी भी वक्त यदि टैली किया जाए तो हम लोगों के हिसाब से जो बैंक बैलेंस होना चाहिए वही सेम अमाउंट का बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में भी होना चाहिए. होना चाहिए ना? आप भी तो यही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है. और यही रीजन है इस चैप्टर के ओरिजिनेट होने का. वहीं से ये जो मिसमैच इन बैलेंस है, इसी वजह से इस चैप्टर का जन्म हुआ. Why this BRS is prepared? This BRS is prepared to reconcile the bank balance as per cash book with bank balance as per passbook. ये जो दोनों बुक्स के बैंक बैलेंसेस में डिफरेंस है, क्यों है? The reasons thereof, the reasons of differences of these two balances. इसी को शो करने के लिए हम लोगों का अकाउंटेंट, हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसी स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. इसका जो बुक इस डेफिनेशन है वो आपको काफी लेंथी दिखता है. कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, इन्हीं को मर्ज कर दो, देखो एक इंग्लिश का डेफिनेशन बन गया.
ऐसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक शोइंग रीजंस ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज बैलेंसेस। क्लियर है? तो क्यों डिफरेंस है ये हम लोग बाद में सोचेंगे, लेकिन डिफरेंस है ये चीज अभी तक क्लियर हो गया। उसी डिफरेंस को एक स्टेटमेंट बना के हम लोग अपने बुक्स में प्रेजेंट करते हैं, शोइंग द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये हो गए बेसिक कंसेप्ट्स। अब रही बात कि इस चैप्टर के पढ़ने के लिए एक चीज क्लियर कर लेते हैं, अपना माइंडसेट रेडी कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे फोकस होगा, केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या? ऑल सच ट्रांजैक्शंस इन विच आइदर डिपॉजिट इन बैंक मींस एडिशन इन बैंक बैलेंस और विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, डिडक्शन फ्रॉम बैंक बैलेंस। हर वैसा ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस का है जिसके कारण आपके बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे इस चैप्टर में चर्चा होगी। गॉट द पॉइंट? बाकी कोई नहीं, बाकी और जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सब है, बट इस चैप्टर में केवल बातें होंगी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। यहां तक सबको क्लियर है?